वेलकम टू सद्भावना न्यूज़ एंड आई एम पूनम शर्मा। दोस्तों आज हम यहाँ पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में और यहाँ पर कैंसर डे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक आयोजित की गई है, जो कि रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई का, उसके द्वारा की गई है। तो कैंसर के बारे में बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं हैं। जैसे ही हम कैंसर का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है, डेथ। मतलब हम सुनते हैं कि अगर किसी को कैंसर है तो वो व्यक्ति मरने वाला है, बट ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एमवाई हॉस्पिटल से कैंसर की जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रीति सिंह, उनसे हम बात करते हैं इस पर। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। आज ये जो कैंसर डे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली अवेयरनेस है कि हम जिस चीज को नहीं जानते हैं दरअसल हम उसी से डरते हैं। तो अगर हम जागरूकता फैलाने में सक्षम रहे तो अगर जन जागृत हर लोगों तक ये जागरूकता फैल जाए कि कैंसर जैसे कोई और बीमारी है उसी की तरह एक बीमारी है एंड इट इज वेरी मच क्यूरेबल। अर्ली स्टेज में अगर हमें पता चल जाता है स्टेज 1 और 2 में तो कैंसर इज क्यूरेबल। हम ब्लड प्रेशर डायग्नोस होने पे नहीं डरते क्योंकि ब्लड प्रेशर इज नॉट क्यूरेबल। ब्लड प्रेशर एक बार आपकी दवाई चालू हुई, जीवन भर आपकी दवाई चलनी है। डायबिटीज नॉट क्यूरेबल, दे आर कॉल्ड साइलेंट किलर्स, पर हम उनसे नहीं डरते। लेकिन कैंसर जैसे पता चलता है तो लगता है कि डेथ सेंटेंस है। पर हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर हम जल्दी डायग्नोस करेंगे तो हम उसे बिल्कुल क्योर कर लेंगे, जड़ से खत्म। मैम, बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं कैंसर के पीछे, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे मिथ हैं। अब ये तीनों को लोग मिक्स कर लेते हैं और इस वजह से जैसे कैंसर का नाम आता है लोग सोचते हैं कि मरने वाले हैं। तो हमने सुना है कि इसकी जैसे अभी सेमिनार में कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट। तो वो सीक्वेंस क्या हो सकती है, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अवेयरनेस, जैसे कि मान लीजिए किसी को कैंसर है तो वो खुद कैसे क्योर हो सकता है, उसको पता कैसे चलेगा कि मुझे कैंसर है। क्योंकि जनरली छोटे मोटे दर्द को हम अवॉइड कर देते हैं कि दर्द है तो ठीक हो जाएगा, या हम पेन किलर खाकर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो हाउ कैन समवन नो कि ये एक कैंसर का कॉज हो सकता है या कैंसर हो सकता है? सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि हम सोचते हैं कि अरे दर्द नहीं हुआ मतलब कि मेरे को बीमारी नहीं है। बट कैंसर में जनरली दर्द बहुत लास्ट सिम्टम होता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में कॉमन है, तो ब्रेस्ट कैंसर में पेन का सिम्टम तब आएगा जब बीमारी काफी बड़ी हो जाएगी। हेड एंड नेक कैंसर में चूंकि वो मुंह के अंदर है, छाला होता है, तो शायद आप थोड़ी जल्दी पता कर लेते हैं। पेट के अंदर है, कोई गठान है तो वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तब तक आपको कोई सिम्टम देगी ही नहीं। तो सिम्टम्स काफी लेट पता चलता है। तो इसलिए हम 7 कार्डिनल साइंस बोलते हैं। जैसे अगर आपके शरीर में कोई गांठ है जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, आपको जरूर उसे चेक करवाना चाहिए। किसी तरह के मुंह में कोई छाले वगैरह आ रहे हैं क्योंकि नॉर्मल ट्रीटमेंट से 10-15 दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए फिर आपको डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। ब्रेस्ट में कोई गठान है, कोई पुराना बहुत जैसे काले तिल होते हैं, अगर वो अचानक से साइज में बढ़ने लगे उसके लिए भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। काले तिल, क्या काले तिल भी कैंसर की वजह हो सकती है? काले तिल खुद से वजह नहीं है, काले तिल नॉर्मल होते हैं, बट वो अचानक से कई बार होता है कि ड्रॉप्स में आने लगे या कोई पुराना है जो अचानक साइज में बढ़ने लगे, तब फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि एक मेलानोमा बीमारी होती है तो वो भी उसी तरह से नजर आता है, वो भी ब्लैक कलर का रहता है, तो उसी तरह से नजर आता है। किसी को पता चलना है और उसको ट्रीटमेंट करवाना है, उस बीच में मिनिमम या मैक्सिमम कितने समय का वक्त उसको लगता है? इट डिपेंड्स कि अगर आप अर्ली स्टेज में आ गए हैं तो अर्ली स्टेज में उसको बढ़ने में समय ज्यादा लगता है। बट जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है तो उसका जो डुप्लीकेशन टाइम होता है, बेसिकली डबलिंग टाइम होता है, वो कम होता जाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर आने में जितना समय लगेगा 2 सेंटीमीटर में होने में उससे आधा समय भी नहीं लगेगा। तो डायग्नोज होने के बाद हमें किसी भी तरह का इंतजार नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी सुविधा हो सकती है ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। स्क्रीनिंग भी कुछ कैंसर से जिनमें हम आसानी से स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हम लोगों को सिखाते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, क्लिनिशियन के पास जाके क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, हमारे पास एक टूल है मेमोग्राफी, वो बहुत जल्दी स्टेज में हम डायग्नोज कर सकते हैं। मतलब सिंगल मॉडलिटी से बहुत अर्ली स्टेज है तो सर्जरी भी हो सकती है और रेडियोथेरेपी से भी कंप्लीटली क्योर हो जाता है। 4-5 वर्ड्स हैं जो हमने जनरली कैंसर में सुने हुए हैं, उसको मैं बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहूँगी उससे। बायोप्सी, कीमोथेरेपी, लाइक स्क्रीनिंग, मैमोग्राफी, ये सब की क्या मीनिंग है, कहाँ पर जरूरत पड़ती है? हाँ, देखिए बायोप्सी तो किसी भी कैंसर को डायग्नोज जब हम कंफर्म करते हैं, लाइक रेडियोलॉजिकल एक्सरे है, सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है, ये आपको 95% बताते हैं कि ये कैंसर है। पर ये कैंसर 100% है, ये आपको सिर्फ एक बायोप्सी जिसको टिश्यू डायग्नोसिस की एक पीस निकाला उसमें से, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वो कंफर्मेटरी होता है 100% कि ये कैंसर है। तो बायोप्सी इज मस्ट। कुछ जगह है जहाँ पे हम दूसरी इमेजेस के आधार पे जाते हैं, बट बहुत ही लिमिटेड है जिसमें हम बिना बायोप्सी के ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं। कीमोथेरेपी
कीमोथेरेपी मेडिसिन से, कैंसर की इंजेक्शन जो है मेडिसिन इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। कीमोथेरेपी का एडवांस फॉर्म आजकल जो आ गया है टारगेटेड थेरेपी, तो वो ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है बहुत सारी चीज़ें। और इम्यूनोथेरेपी पे भी यहाँ पे काफ़ी बात की गई है। हमारे इम्यून सिस्टम को एम्पावर करते हैं और उससे उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन ये अभी बहुत कॉस्टली है, तो ये रूटीन में नहीं आ सकता। लोगों की तरफ से एक आखिरी सवाल लोगों के मन में होता है, कैंसर है मतलब लाखों का ट्रीटमेंट है, मिनिमम कितने अमाउंट में कैंसर क्योरेबल हो सकता है एक एवरेज फैमिली के लिए? और मैक्सिमम 1-1.5 लाख रुपए में खत्म हो जाएगा अगर दवा आप खुद ला रहे हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच मैम। तो दोस्तों आपने सुना कि कैंसर जो है जिसकी एक बहुत बड़ा फेयर हमारे मन में है, एक स्कैर्ड हो जाते हैं हम इसके कैंसर के नाम से, तो दिस इज क्वाइट क्योरेबल, प्रिवेंटेबल। आपको सिर्फ जागरूक रहना है, सतर्क रहना है और अपने बारे में अवेयरनेस आपको खुद जगाते रहना है। कोई आपको आकर नहीं बताएगा कि दिस इज हैपनिंग। आपको अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो आपको वो खुद से प्रोएक्टिवली उस पर एक्शन लेना होगा, बट दिस इज क्वाइट प्रिवेंटिव एंड क्योरेबल। आप स्वस्थ रहिए, अवेयर रहिए और सुरक्षित रहिए। आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज